पंगा किन किन लोगों से ले लिया है? और तुम्हें पहले दिन कहा था, हम जब इस हमाम में उतरे हैं सर, नंगे होके उतरे। हाँ हम नंग धड़ंग करके उतरे हैं, तुम्हारा खाना खराब कर देंगे, यकीन करो। हम जब उतरे हैं ना, सर पर कफन बांध के उतरे हैं। तुम समझते क्या हो, किन लोगों से पंगा लेते हो? और ये याद रखना, हमारी औरत नहीं, औरत औरत नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से वो माएं हैं कि जिन ओजोन जर्री जवानों और शेरों को जन्म देती हैं, जो इस्लाम की खातर अपना सर उड़ाना और अपना जिस्म छली करवाना उसको भी अपना फख्र समझते हैं। और कम बख्तो, तुम्हें इल्म क्या है? तुम जानते किनको हो? ड्रामेबाज। ड्रामेबाज है। और दूसरा आमिर भाई देखिए, जिस दिन आरएसएस या बजरंग दल के हाथ लगी उस दिन गोली से मारी जाएगी, कर लो बात है। हाँ, इनके वो किधर गया? आरएसएस और बजरंग दल वो की। टॉलरेंस किधर गया इनका? वो टॉलरेंस किधर गया? पिछवाड़े से निकल गया, निकल गया, खाली हो गया टॉलरेंस है। और 3 महीने में ये छली हो गया था सीना, हमारा सीना छली हो चुका था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बदजुबानियां करते थे, इस्लाम पे बदजुबानियां करते थे हैं। अभी 3 महीने के अंदर पतला पानी बन के सारा खून पिछवाड़े से निकल गया, मुक गई कहानी 3 महीने में ही। रोते फिरते हैं आमिर भाई की स्ट्रीम में, बंद कर दो, बंद कर दो है। तेरा नंबर और एड्रेस भी लीक करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं कहती हूँ करते क्यों नहीं हो, पता तो चले मैं रहती किधर हूँ। तो अच्छा, मजे की बजरंग बात दल। ये है, जी आमिर भाई। मजे की बात ये है कि जिस वक्त इन्होंने ये ईमेल दी उसके थोड़ी देर बाद ही तो आपकी वीडियो आ गई थी। और मैंने डाली भी बजरंग दल पे थी। मैंने उसी वक्त ही चुन के भी डाली वही वीडियो जो आरएसएस और बजरंग दल की जो है वो टेररिज्म को एक्सपोज करते हैं। इनको फिर भी समझ नहीं आता। अच्छा मैं कहती हूँ इंसान थोड़ी अकल भी रख लेता है। इनको इसी से अंदाजा हो जाता है कि जिस दिन पहली पिक्चर लीक की थी या पहली स्ट्रीम कर ली थी, उसके बाद मेरा रवैया देख लेते ना। अगर अलीना जो है वो डर गई है, नहीं आ रही है, प्रोग्राम नहीं कर रही है और मिन्नतें कर रही है, तो बस बात समझ। अभी अलीना ने तो काम तेज कर दिया। मेरी इतनी जो है वो वायरल हुई है शॉर्ट्स। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने किया था प्लान। और एक प्लान अल्लाह का, और बेशक अल्लाह का प्लान जो है वो हमेशा कामयाब होता है। इसके बाद जो अलीना को इन लोगों ने हाइप दिलाई, ओहो हो, फ्री एडवर्टाइजमेंट। अलीना की एक वीडियो जो है वो 4 मिलियन तक पहुंच गई, इन थैंक्स टू एक्स मुस्लिम और ये जितने भी हिजरा मूवमेंट है। तो मेरा तो समझ नहीं आता कि जो लोग यहाँ पे 6-6 साल से चैनल बना के बैठे थे, उनके भी व्यूज इस तरह नहीं आए। और इन लोगों ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन्होंने मुझे जो है वो प्रमोट किया। बहुत मैंने बहुत आपको शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इनका। मैंने आपको उस वक्त याद है जब इन्होंने फर्स्ट, मैंने आपको कहा था कि अलीना सिस्टर आपको पता नहीं इन्होंने आपके साथ कितनी खैर कर दी है। ठीक, बिल्कुल कहा था आपने। इनको नहीं पता इन्होंने आपके साथ जो 4 लोग नहीं भी जान, वो सारे ही ट्विटर के ऊपर इनका महाराष्ट्र तक जान, अब सारे जानते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त, जिंदाबाद जी। बिल्कुल, इनके एक बहुत बड़े जो है वो पॉलिटिशियन है और उनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने रीट्वीट करके बाकायदा मुहिम चलाई कि इस लड़की के यूट्यूब चैनल को और ट्विटर के अकाउंट को बैन किया जाए, और बैन करके यूट्यूब के आगे रो रहे हैं, यूट्यूब और ट्विटर के आगे। मैं कहा अब भगवान मर गया तुम लोगों का कि तुम ट्विटर और यूट्यूब के आगे बैठ के रो रहे हो कि इसको बंद करवा दो। बुरा पुकारो ना भगवानों को, इनके भगवान पता नहीं किधर चले गए। अब उसके बाद जो है ऐसी ऐसी इन्होंने मुझे गंदी पिक्चर्स भेजी कि मैं कहती हूँ चाहे मैं इनके ये करना ना भी काम करती है, लेकिन जो ये खुद को ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, खुद को पीसफुल कहते हैं, नारी की पूजा करने वाले कहते हैं। नारी थी ना मैं, औरत थी। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे किसी की भी पिक्चर बनाकर, अगर वो मैं। आप देखें, इन्होंने दो, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इन्होंने जी दो जी। गंद किए। एक आपके साथ ये किया एज अलीना अली, और एक वो जो बेचारी लड़की है जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके साथ भी देखिए मैं इन्होंने क्या। बिल्कुल वो बेचारी लड़की की मैं भी आपको थोड़ी देर में बात बताने लगती हूँ कि आमिर भाई सिर्फ इतना रख लेते ना कि इंसानियत कहीं पर होती है। यकीन माने अभी जो आप पिक्चर्स दिखा रहे थे, हमने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था आमिर भाई। स्टार्टिंग में ही आपने मुझे कहा था कि अलीना सिस्टर हम वो लड़की की पिक्चर दिखा के क्या बात करें, वो भी तो किसी के लिए। मैंने आपको क्या बात कही थी कि देखिए उनकी पिक्चर ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, अब वक्त आ गया कि हम उनको बेचारी जो भी हैं उनको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हमने उनको डिफेंड किया। खैर आगे चले। ये मेरे पास इस तरह की 2 पिक्चर मॉर्फ करके भेजने लगे। अच्छा कहते हैं ये डीप फेक है, होगी कोई पिक्चर बना दी, इससे मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, इस पिक्चर को किसी की भी हो सकती है। प्रूफ क्या कर रहे हो, मेरी आवाज मेरी वीडियो। इन्होंने 2 वीडियोस डाल दी विदाउट ऑडियोज के हैं, एक दो पिक्चर, और बार बार एक ही पिक्चर को रिपीट करके और इस तरह की कहानी बना रहे हैं। अब आगे देखिए, ये तो मेरे साथ उन्होंने किया। अब जब इनको पता चला कि अलीना पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा किसी, तो हमारे मुसलमान भाइयों को तंग करने लगे, मुझे सैम भी भाई टैग को किया। मैसेजेस करने लगे।
जी, आपको भी टैग किया हाँ, इंस्टाग्राम पे, हम मुझे सबको टैग टैग किया, कर मगर रहे हैं। हाँ, मुझे भी टैग किया, बहुत चीजों में टैग किया, पर्सनल भेज रहे हैं। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी एक आदत है, जी, कभी भी कुत्तों के मैं जिसको छितर मारता हूं ना लाइव, मुझे पर्सनल में कोई जो मर्जी कहता रहे ना, मैं सिर्फ अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई, मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, हुँ। थैंक यू, तीर मोरी दे विच है, बस इतनी कहानी। जिसने छितर खाने हैं, जिसने अपनी इज्जत का फलूदा और दलिया और खिचड़ी करवानी है, वो लाइव आए। मुझे मजा आता है लाइव छितरोल करने का। ये पर्सनल हुँ। पर्सनल मुझे टैग करता है, मैं थूकता भी नहीं इन कुत्तों के ऊपर। जी अब देखिए आमिर भाई, मेरे सवाल कुछ 2-4 बहुत ही, मैं क्योंकि ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊँगी क्योंकि आपकी मेन स्ट्रीम भी कुछ और है और वो असल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो हैं। ये तो एक जस्ट मैं, अब ये कि हमारे मुसलमान भाइयों ने इस चीज़ को, इश्यू को खड़े, देखिए बात ये है कि अगर ये लड़की मैं होती तो इसकी आवाज़ किधर है? कैसे पहचानेंगे कि ये मैं हूँ? और आप ये देखो कि ये पिक्चर हम खुद दिखा रहे हैं। ये पिक्चर आपने खुद लगाई, इस जो इन्होंने हमारे ऊपर जो एक सो कॉल्ड लेबल लगा रहे हैं, बोटॉक्स दी तो पता नहीं क्या कुछ और क्या नहीं, हम खुद फर्क बोल पड़ता है रहे भला इससे? हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो है वो एक शख्स जो बेचारा बच्चा 17 साल का, मैं बच्चा ही कहूँगी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो बच्चा हाँ जी। साफ डेली मेल कह रहा है, डेली मेल, कि वो ड्राउन होके मरा, उसका इंतकाल हो गया, उसकी फैमिली कंडोन कर रही है, बेचारे रो रहे हैं। इन लोगों ने उसकी स्टोरी बनाई। अब हम इन डेली मेल की सुने कि अगर अल्लाह ना करे ये लड़का जो है वो टेररिस्ट होता, तो डेली मेल यहाँ पे ये लिख रहा होता। डेली मेल तो ढूंढ रहा होता है कि कहीं से मुसलमान टेररिस्ट की कोई न्यूज मिले तो हम उसको खुद ही लगा दे। तो डेली हाँ, नहीं मेल नहीं, इस तरह लिख रहा होता। जी आमिर सॉरी भाई। सॉरी, मैं रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि मुझे बात फिर भूल जाती है। मैं वाकई ये सोच रहा हूँ, मैंने जब देखा ना, मैंने कहा देखूं तो सही लिंक कैसे जोड़ रहे हैं, ताकि मैं फिर अच्छे से एक्सपोज कर सकूं। मगर मैंने जब देखा, दो तस्वीरें बगैर ऑडियो हम्म। के, दो वीडियो, ठीक है, बगैर ऑडियो के, ये मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि आपकी आवाज का तो हमें पता है, बगैर ऑडियो के दो वीडियोस, और ये स्क्रीनशॉट लेके ना, और टेररिस्ट। यार को काम करना, कोई अकल से लिंक जोड़ो। ये दो तस्वीरें, दो वीडियोस, हम्म। ऑडियो के बगैर, एक तस्वीर लगाई भाई की, उसकी टिकटॉक की तस्वीर, और टेररिस्ट, चलो जी, चू चू का मुरब्बा तैयार हो गया। और मैं इस चीज पे हैरान था। मुझे ये बताएं कि क्या हम्म। जिस लड़की का भाई टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर मुलव्विस हो, हैं, वो बिल्कुल। अपने भाई के साथ तस्वीरें लगाएगी और पब्लिक में इस तरह घूमेगी, उसको छोड़ेंगे अगले? हैं वो ही ना, जो उसको टेररिस्ट। उसको टेररिस्ट के साथ जितने लोग उसकी प्रोफाइल पे पिक्चर्स पे बैठ के कमेंट कर रहे हैं, क्या वो लोग जो है इनकी जितनी भी इंटेलिजेंस है यूके की और यूएस की, वो इनको पकड़ नहीं रही होती? और वो लड़की इतनी खुलेआम टिकटॉक्स बना रही होती और बैठ के उसके उसकी मगफरत के लिए दुआएं कर रही होती। और मैं ये सारी बात छोड़े, एक ही मेरा पॉइंट बहुत वैलिड है कि डेली मेल पे आप खाली टेररिस्ट लिखे तो वहां पे वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ टेररिज्म में जो भी चीज आ सकती है वो उसको लिखते। तो यहाँ पे अगर जरा सा भी 1 पॉइंट भी ऑप्शन होता ना टेररिज्म का, तो ये लोग इस वक्त इसको लिख रहे होते कि ये लड़का टेररिस्ट था। हम्म हम्म, बिल्कुल 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 जी। और आगे? जी, एक मिनट आमिर भाई। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ। अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये मैंने ही आपको जो इनकी साहिला जो भी खातून है उनकी वालदा का मैंने ला के दिया। इन्होंने अभी तक टुन्नियों में से किसी ने भी ये चीज नहीं की है, मैं आपको बता दूं। क्यों? हाँ अगर अल्लाह हाँ। ना करे ये मैं होती, अल्लाह ना करे, तो क्या मैं अपनी माँ की पिक्चर और उसके पूरे खानदान की चीजें मैं आपको ला के देती कि ये जी राश अहमद, पता नहीं क्या नाम है इनका पूरा, तो ये मेरी वालदा है और ये नीचे दिखे अपने बच्चे को याद कर रही है, ऊपर अपनी बेटी को टैग कर रही है। बेटी का नाम लायना अली लिखा हुआ है नीचे, आप तरह नोट करें जिसको टैग किया गया है वो अलैना नहीं है, वो लायना अली है। तो वो हम्म नाम भी इस लड़की का बड़ा मशकूक है, कहीं पर साहिलिया लिख रही है, कहीं पर अलीना साहिला अली, कहीं पे लाइना अली, कुछ पता नहीं है इसका। तो अगर हम्म, अल्लाह ना करे ये कुछ होता तो क्या ऐसे मैं ही है। ऐसे लगा रही होती ठीक, पिक्चर्स? बताइए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। देखें, इनकी रिसर्च यही है ना, मिसाल जिधर बंदर देखते हैं उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, क्यों जी, ये हनुमान जी हैं, वाह। यानी इनकी रिसर्च ये है कि जहां दो सिमिलर चीजें नजर आए, उनके जनाब हम्म। उनके आगे वो समझो एक ही हैं। उल्लू के पट्ठो, कोई अकल से काम लो, गोबर खाते हो या सूंघते हो? हैं जी, बंदर जहां नजर आया जी, हनुमान जी आपकी जय जी, फलाना टुमकाना, लानत ਤੁਹਾਡੇ शक्लां दे उत्ते चूड़े। आगे चले जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उसकी अगर फेसबुक प्रोफाइल मौजूद है और ये इनकी वालदा की भी मौजूद है तो मैसेज क्यों नहीं करते? कॉल पे हम्म, बात क्यों नहीं करते हो टुन्नियो?
बात करके कंफर्म करो अलीना की आवाज मैच होती है कि नहीं होती है, उसकी माँ से तो कंफर्म कर लो कि वो स्ट्रीम्स करती है कि नहीं करती है, पता नहीं किसका। अब ये देखे मैंने तो पिक्चर ला दी है, ये तो टुनियो ने मुझे लाके नहीं दी है, तो ये मैं खुद ही, अगर मैं होती तो खुद का अपनी घर के लोगों को एक्सपोज करी। ये पिक्चर्स भी मैंने ही आमिर भाई आपको लाके दी कि इन्होंने क्या रिसर्च करनी थी। ये इसकी कोई बचपन की पिक्चर है, इसका छोटा भाई है, एक बेचारा इंतकाल कर गया, तो ये पिक्चर्स भी मैंने लाके दी, क्योंकि उसकी वालदा की जो मैंने आपको अभी पीछे पिक्चर दिखाई, तो वो अपने बच्चे को याद करके रो रही थी, तो मुझे उस सर से अंदाजा हुआ कि ये तो उनकी वालदा है, और वाकई चेक किया तो उन्होंने अपने बच्चों की पिक्चर्स बचपन की लगाई नहीं थी। तो ये मैंने अब कॉमन सेंस है, मैं पागल हूँ कि जहां एक की पिक्चर आ रही होती वहां पे मैं पूरे खानदान की पिक्चर ला के देती, ये भी सोचने वाली बात है। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अलीना अली ने कह दिया कि अब मसाला बहुत तेज हो चुका है, गलती भी इन लोगों की। और मुझे कोई ये नहीं कि मैं कोई अपनी पर्सनल ग्रज की ऐसे कि भाई मुझे तो एक्सपोज कर नहीं सके, लेकिन जो गिरी हुई हरकत की ना, उससे ये पता चल गया कि आपके साथ अब मर्सी नहीं की जा सकती, आपके साथ रहम वाला मामला नहीं किया जा सकता। अलीना अली के 30 के सब्सक्राइबर आप लोगों ने विद इन 1 वीक करके दिए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो जितने भी टुन्नी है, आप लोगों ने 10 मिलियन व्यूज से मोर देन 10 मिलियन व्यूज भी मुझे करके दे दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये कि काम नहीं रुकेगा, तीर मोरी दे विच है। और ये जिनकी वालदा, मैं कहती हूँ ये जो मॉम मॉम कहता हुआ थकता नहीं है, अलीना अली को तो एक्सपोज कर नहीं सके, क्योंकि तुम्हारी अबाव अजदाद और तुम्हारे जितने भी आने वाली 7 पुश्ते भी है ना, वो भी अलीना तक पहुंच नहीं सकती अल्लाह के हुक्म से। लेकिन तुम्हारी माँ जो है ना, वो 1 मिनट करते हुए थकती नहीं है। स्ट्रीम करने से पहले ये सोच लेते कि ये जो तुम मॉर्फ करके पिक्चर्स कर रहे थे, तो ये क्या हम लोगों को नहीं आती? लेकिन हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, हम तुम लोगों की तरह जानते हैं कि किस तरह का, किस जगह पर किस तरह का वार, ये ओछे गंदे हटकंडे तुम जैसे गंदे लोग ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आमिर भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ 2-4 बातें आखिर बस, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जितने भी यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि अपनी खवातीन को बार बार इस चीज पर फोकस करके, सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पे तो देखिए खुशकिस्मती से कि कभी मैं मेरा तो कभी रहता नहीं, मेरी आज तक कभी मैंने फेसबुक मेरी ओरिजिनल आईडी से कभी बनाया ही नहीं, इस काम के लिए बनाया। इंस्टाग्राम तो मुझे यूज करना नहीं आता, शायद अल्लाह ने मुझसे यही काम लेना था, इसलिए मैं इनको कह दूं कि चैलेंज है, अलीना को ढूंढ के दिखा दो सोशल मीडिया पे, अलीना तुम लोगों को कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन जो माएँ बहनें बेटियां मुसलमानों की, अल्लाह ने आप लोगों को हुक्म दिया है पर्दे का, मैं बार बार यही कहूंगी कि आप लोग को पर्दे का हुक्म किसी मसलहत के जैसे दिया है। आज ये जो भी बहन है, ये हम इसको बहन कहेंगे, हमारी बहन है, मुसलमान है बिल्कुल, उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं ये लोग। उसको क्या पता था, या उसको अब भी पता है कि उसके साथ क्या क्या गेम खेली जा रही है? उस बेचारी की कितनी गंदी गंदी पिक्चर्स बना के उन्होंने मुझे सेंड की थी ईमेल पे। मेरा दिल, जब मुझे अपने बारे में जरा भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि इस बेचारी को पता भी नहीं, और उसकी बेचारी को कितनी गंदी तस्वीरों के ऊपर उसका फेस काट के और लगा कर भेज दिया मुझे कि ये लो तुम्हारी पिक्चर। जी आमिर भाई। अलीना सिस्टर, ये इसका मुंह खुला हुआ है, मेरा नीयत खराब हो जाएगी, इसको साइड पे कर दें जी। ये आप तीर इसको मोरी दे रिमूव विच कर है। दे, हाँ मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, हाँ, वरना हो मेरे गया। पास तीर रेडी पड़ा हुआ है, मैं घुसेड़ दूंगा इसके मुंह में जी। आप करें बात। आमिर भाई, मैं ये कहूंगी कि हमारी जो खवातीन है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पिक्चर्स, चाहे खवातीन भी हो ना, आप लोग उनको भी शेयर मत करें। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां से कोई चीज डिलीट नहीं होती है, रहती है, उनके सर्वर्स में रह जाती है। इवन दो आपको शो करते हैं कि व्हाट्सएप पे पिक्चर डिलीट हो गई है, लेकिन उनके सर्वर पे अपलोड हो चुकी होती है, तभी तो वो दूसरे बंदे तक जाती है। तो सर्वर्स में जो है वो आप लोग की पिक्चर्स जो है वो हैंग आउट कर होती है। लड़कियां आजकल टिकटॉक बना रही हैं, लड़कियां इंस्टाग्राम बना रही हैं, स्नैपचैट बना रही हैं, क्यों अंधे होके रह गए? कल को अल्लाह ना करे आपकी, अल्लाह 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 माफी, मैं दुआ करूंगी कि आप सब जो है वो अपने हिफाजत में, सबकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ जो भी चीजें हुई हैं, अल्लाह ना करे अचानक से एक रात उठे और अगले दिन किसी के, आपकी कोई अपने घर की खवातीन क्या इस तरह का कोई मॉर्फ करके पिक्चर उसको हरास कर रहा हो, तो क्या करेंगे? इस चीज के बारे में सोचें और बिल्कुल भी लियानी मत करें। और हमारी बहनों से गुजारिश है कि अपने घर के मर्दों को भी किसी किसी मुसीबत और परेशानी में मत डालें। आप तो कर लेंगी, लेकिन फिर कल कोई जवाबदेह कौन होगा? आपके भाई, आपके शौहर, आपके बच्चे, आपके बेटे, कौन करेगा? तो इस तरह की चीजें करते हुए आप लोग सोचें कि अल्लाह माफी, इस तरह की गूगल पर आ गई पिक्चर आपकी, तो क्या करेंगे? किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया है लाइव, जैसे पहले जमाने में लोग सामने बैठ के अपनी पिक्चर्स अपने आप को दिखा लेते थे, वही तरीका अख्तियार करें और अपने आप को महफूज रखें। सिर्फ इतनी है। और मैं ये कहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जितना भी मुझे डराने की कोशिश करो,
काम नहीं रुकना, कम, आमिर भाई कैसे कहते हैं, कम तियां आते थे, कम तियां आते थे, अब रुकना नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई मुझे आज का प्लेटफॉर्म देने के लिए। और ये वंस एंड फॉर ऑल है। इसके बाद अगर मेरे पास कोई मुसलमान भाई भी आके कोई बात लाएगा ना इस हवाले से, सीधा ब्लॉक करूंगी, क्योंकि मुझे फोकस करने थे काम पे, और मेरा जो मिशन है ना वो इन घटिया बातों से बढ़कर है। जी आमिर भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े लोगों की गलतफहमी दूर की। यकीनन हमारे मुसलमान जो हैं वो जज्बाती होकर चीजें सोचते हैं, मगर उनको अब सोचना चाहिए ना। आपने काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर दी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन कोई हो नहीं सकती थी। मैं एक चीज रखना चाहता हूं, ये आप पर अटैक किया ना इन्होंने, ये इनको पता था ईमान यूनियन, सबसे जाहिर सी बात है कि जो है वो आप जिस तरीके का कंटेंट डाल रही हैं, इनको तो उससे मिर्चें लग रही हैं, वो तो हकीकत है, उससे तो कोई दो राय नहीं। मगर ये था कि ईमान यूनियन वुमेन विंग जो है वो माशाल्लाह जिस तरीके से आपकी एक पूरी टीम है खवातीन की जो आप लेकर चल रही हैं, तो इन्होंने कहा कि इनकी अगर एक औरत को हम अगर पकड़ लें तो दूसरी औरतें बेचारी खुद दुबक जाएंगी, हैं, डर जाएंगी। हमारे मुसलमानों को समझना चाहिए कि अलीना सिस्टर का जो ये केस है, ये टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है। इससे पता चलता है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, हमारी खवातीन को भी स्टैंड लेने की जरूरत है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि जो इंडिया के अंदर भी या पाकिस्तान के अंदर भी या किसी जगह पर भी हमारे मर्द ढीले हुए हुए हैं, जो इस्लाम के हक में और इस्लाम के दिफा में निकलते नहीं और बात नहीं करते। ठीक है ना, कैमरा ऑन करो, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं एएसपी था, मैं चला गया इंडिया के अंदर, कोई मसला नहीं। तो कैमरा ना ऑन करो, ऑफ रखो, वो गल तो करो, वो बोलो तो सही, क्योंकि तुम ना बोलोगे तो फिर नहीं बोल पाओगे, बड़ी देर हो चुकी होगी। इसका आश्कार तो मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। ते कम नहीं रुकना सर। ओहो, क्या हो गया है? और मैंने शॉट डाली थी, कलयुग आ गया है और जो असुर आना था वो आ गया है और सनातन धर्म पर छा गया है। हुण बस मातम करो, हुण बस रोवो, बल्कि साथ फर्स्ट एड किट रखो, क्योंकि जख्म बड़े आने हैं इस रास्ते में, खड्डे बहुत हैं, ये याद रखना। तो जान नहीं छूटनी बेटा, जितनी मर्जी चीखे और पटाखे मारो। हाँ, और जिसको तुम महिला समझ के टारगेट कर रहे थे, वो मर्दों से भी ज्यादा अल्लाह के हुक्म से स्ट्रांग है, अल्लाह के हुक्म से। हाँ आमिर भाई मैं यहाँ हाँ पे मैसेज अपने अपनी ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से जो मेरी खवातीन लिख रही हैं, एक पढ़ना चाहूंगी कि एक अलीना को रोकना चाह यहाँ पूरी वुमेन विंग रेडी है। अनुषा का मैसेज है, और वाकई ऐसा ही है कि एक एक मेरी जो वुमेन विंग की जो खवातीन हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी है। और इस टेस्ट केस के बाद तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह की तरफ से टेस्ट हुआ ना, या तो ये तो मैं काम खुद नहीं कर पाती, लेकिन इनके लिए कि आगे से इस तरह के ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, हमारी बहनों ने ये भी देख लिया कि तब भी मजबूत रहना। और मैं आप लोग को बोल दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी की पिक्चर अल्लाह ना करे आ भी जाती है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को क्या सोचना चाहिए कि भाई मिशन को देखो, वो खातून कैसी दिखती है ये उसका पर्सनल मैटर है। आप लोग उस पर बैठ के डिस्कशन या परेशान होने की या हल्लड़ हल्लड़ करने की जरूरत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। हम उतरे ना मैदान में, हमें पता है क्या करना है। इसलिए आप लोग सिर्फ मिशन को सपोर्ट करें, और हमारी बहनें भी बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ना करे कुछ होगा तो हम बैठे हैं, चेहरा दिख जाने से कुछ, इतने लोग घूम रहे तो क्या हो गया, काम रुक जाएगा, काम डबल पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से जो है वो ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत सपोर्ट है, और माशाल्लाह वो भी जो है वो एक एक अलीना के 10-10 अलीना के बराबर है, सारी की सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। और अब आज का सेगमेंट यहाँ चैप्टर क्लोज होता है इस चीज के साथ कि दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, काम जारी रखना है, और आप अपनी सपोर्ट जारी रखें अलीना सिस्टर के लिए भी। याद रखें कि ये आप जहनी तौर पर तैयार रहें कि जब हम लोग मैदान में उतरे थे ये बात करने के लिए, तो पूरी प्लानिंग के साथ उतरे, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मुंह चुक के नहीं आए। ठीक है ना, तो हमें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और यही मैं कहता हूं कि जो भी इस मैदान के अंदर कूदे वो पूरी तरह काम करके सोचे कि किस किस हद तक कोई जा सकता है, अपने अपने हालात और वाकयात को देखते हुए मैदान में उतरें। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सिस्टर। मैं आपको एक्सपोज करने निकला था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम भी एक्सपोज हो गए, और आपने जो दलाइल दिए हैं अगर थोड़ी सी भी तवज्जो की जाए उनकी तरफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जिस छक्के ने आपके ऊपर स्ट्रीम की
वहां जाकर एक भाई ने सिंपल एक सवाल पूछा, ओ यार अलीना सिस्टर जो हैं उनको तो हम लाइव स्ट्रीम में सुनते हैं, आवाज तो सुनाओ। तो आगे से पता कहता है, कहता वो हमारे जिम्मे नहीं है, वो जा लुल्लू के पट्ठो, एक anonymous लड़की को पकड़ के तुमने अलीना अली बनाया है तो सबूत भी तुम्हारे जिम्मे है ना। हम्म। तो मैंने कहा था कोई नीचे आएगा इनका चेला चांटा और वो आके बात करना चाहता है तो आके कर ले। हाँ, ये अलग बात है कि आवाज़े हक के लिंक को क्लिक करते हुए 1 सेकंड में 101 दिल के दौरे तुम लोगों को पड़ते हैं और कईयों को मिर्की के दौरे पड़ते हैं और कईयों को लकवा मार जाता है, क्योंकि आवाज़े हक लाइव जब चल रही होती है उसके स्ट्रीम पर लिंक क्लिक करने के लिए कोई 2 किलो सेब का मरब्बा खाना पड़ता है, हौसला करना पड़ता है, हौसला। हाँ, गैरत का कैप्सूल। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, मुझे ना सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहूंगी कि अब इनके पास क्या बचा। पिक्चर तो आपने एक्सपोज कर दी, आपने खुद ही सब कुछ बोल दिया, अब ये इनके पास अगली क्या होगी, अगली गेम देख लेते। लेकिन अब वो जो इतनी मेहनतें कर रहे थे, वो 1-2 घंटे की स्ट्रीम करके बैठे जी, सुपर चैट बटोर रहे, ये कर रहे वो करे, लख दी लानत तुम लोगों के मुंह पे। अब किस मुंह से शक्ल दिखाओगे तुम लोग अपनी जिसने उस प्रोग्राम में सुपर चैट दिया ਉਹਦੇ ਤੇ भी लानत है। अच्छा, उनके ऊपर भी अच्छा तबसरे कर रहे बैठ के, ओह अलीना तो ऐसी दिखती है अलीना। मैं जब देखा मैं हंस रहा, जब आपने कंफर्मेशन कर दी माशाल्लाह, तो मुझे समझ आया, मैं भी हंसा। मैंने कहा यार उल्लू के पठो, ना तुम लोगों को पता है ना कोई। मगर एक चीज मैं कह देता हूँ, KGF2 कंफर्म हो गई है जी। यस, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। अब इसकी डेट जो है हम न्यू ईयर पे अनाउंस कर देंगे अगले साल इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। पब्लिक नीचे भरपूर डिमांड कर रही है KGF2 की, और KGF2 आएगी, श्री कृष्णा का कुछ नहीं रहेगा। हाँ, श्री कृष्णा की लुंगी चौक के अंदर फाड़ के रख देंगे। हाँ, श्री कृष्णा का खाना खराब करके रख देंगे और उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाएगा H मुस्लिम समीर को और उन टुन्नियों को जिन्होंने अलीना सिस्टर की अपने ताई डॉक्सिंग करने की कोशिश की। अभी पिछले दिनों इत्तेहाद भाई माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, उनकी स्ट्रीम चल रही थी, वहां एक मिस सनातनी आई थी। जैसे ही मैंने देखा मेरे मुंह में पानी आ गया। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली इन्होंने आपके ऊपर जब ये बदतमीजी की ना, खुद साख्ता किस्म का आर्टिफिशियल किस्म की जो है स्ट्रीम बनाकर, मैंने कहा मिस सनातनी आ गई जे, मेरे स्कोर पूरे करने का टाइम आ गया। उस क्लिप को भी मैं डालूंगा ताकि कई सनातनियों को पता चले कि जब तुम किसी मुसलमान औरत के इज्जत के ऊपर, आबरू के ऊपर हाथ डालोगे, हम तुम्हारी महिलाओं को भी रगेद के रख देंगे। सीधी बात है, टिट फॉर टैट हमारा असूल ये है। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, मुझे किसी और का नहीं पता, मेरा असूल ये है। तो अपनी महिलाओं को भी अब सोच समझ के मैदान में उतारना, यकीन करना, दाढ़ के नीचे आ गई ना तो हमने जनाब हर चीज ही उनके सामने रख देनी है, फिर ना हमें कहना। बहुत शुक्रिया जनाब, आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर भाई, मैं इजाजत चाहूंगी और थैंक यू, आपने अपना प्लेटफॉर्म मुझे दिया ताकि मैं ये वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर सकूं। तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सिस्टर अलीना हमारे साथ थी। सिस्टर अलीना यूट्यूब पे चले जाइएगा ताकि आप कमेंट्स को देखें अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज हमारे पास दूसरे जो लोग हैं। हाँ, क्या कहिएगा, आगे बढ़े जी, कम चुक दइए। चलो फिर चुक देने हैं। मैं कुछ ऑडियोज आपको सुनाऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दूसरे सेगमेंट के हवाले से, और आज का दूसरा सेगमेंट है तुफैल चूतड़वेदी और माधुरी दीक्षित का हराम का पिल्ला संजय दीक्षित जी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये आमिर हक गाली, भाई गाली नहीं, ओहो यार मुझ पे इल्जाम ना लगाओ, मेरी बात सुनो। सीधी बात है, मैं कहां गाली देता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। अब बात सच्ची करना भी अगर झूठ है तो मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? एक बात। दूसरी बात यह है, ये चपड़गंजू दोनों बैठकर वहां गुलू गुलू कर रहे होते हैं लाइव आपस में, इनका बड़ा रोमांस है। तो मैं तो चाह रहा था तवज्जो मेरी इनके दूसरे टटुओं के ऊपर रहे, मगर ये चाहते हैं नहीं, हमें उड़ता हुआ तीर लेना है। तो इन्होंने स्टीम दाग दी कि बेनिफिट्स ऑफ एक्स मुस्लिम। हाँ, जो भड़वागिरी करते हों और लड़कियां सप्लाई करते हों उनको तो बेनिफिट्स ऑफ एक्स मुस्लिम नजर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में हिंदू महिलाएं सप्लाई हो रही हैं। हाँ जी, तुम्हारे बिस्तर गर्म हो रहे हैं। बुढ़ा टकला जिसके सर पे बाल नहीं, उसको अगर 18-19 साल की हिंदू महिला मिल रही है
इस धंधे के बाद तो उसको तो मजा आएगा, चूतड़ वेदी साहब, और बड़ी अदबी शख्सियत बनता है। इसके पोल तो मैं अभी खोलूंगा और मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अगर इनमें से कोई पिल्ला आरएसएस का नीचे आया, उस पिल्ले को यह चैलेंज है कि लिंक करूंगा, सामने आकर उन चीजों को डिफेंड करना है जो मैं रखने लगा हूं, कि क्या तुम लोग किसी तौर पर भी इन चीजों को डिफेंड कर सकते हो। एक चीज। दूसरी चीज ये है नजरे करम। अब मेरी नजरे करम आपके ऊपर चूतड़ वेदी साहब पड़ चुकी है। अब जब तक मैं आपके चूतड़ों के ऊपर रखकर वेदास को पढ़ पढ़कर इस मधुरी दीक्षित के हरामी पिल्ले संजय दीक्षित की चटी नहीं उतारूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। सीधी बात है। और ये काम करने में मुझे मजा बड़ा आएगा। आपको समझ आए ना आए, मुझे मजा बड़ा आएगा, ये याद रखना। तो चलो शुरू करते हैं। और आज के प्रोग्राम में और आगे आने वाले कई प्रोग्राम्स के अंदर गाहे बगाहे जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं आप दोनों के चूतड़ों पर चपेटें रसीद करता रहूंगा, जिससे आपको यही कहना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। या अल्लाह, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने। जी 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 बिल्कुल, ये क्या किया तूने। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें जनाब, आप को रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूं। है जी, चूतड़ वेदे के सजे चूतड़ की रिक्वेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। जी 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 तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक नक्शा रखूंगा जो रिसेंटली प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम था बेनिफिट्स ऑफ एक्स मुस्लिम। क्या जरूरत पड़ी इस प्रोग्राम की, कभी सोचा है? क्या जरूरत पड़ी एक बड़े चैनल को इख्तलाफात होने के बाद ये प्रोग्राम करने की? दरअसल अगर आपने मेरे 3 प्रोग्राम्स नहीं सुने तो आपको समझ नहीं आएगी। नंबर 1, डिक्लाइन ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट। नंबर 2, एक्स मुस्लिम्स या एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भड़वागिरी। ये 2 चैनल पड़े हुए हैं आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर। इधर की ऑडियंस को बता रहा हूं, जो आज इधर सुन रहे हैं वो उधर सुनेंगे। और तीसरा प्रोग्राम है कलयुग का कृष्णा। ये 3 प्रोग्राम आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों जयपुर डायलॉग्स को चूतड़ वेदी और माधुरी दीक्षित के नन्हे बेटे दीक्षित के साथ ये प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी इनको कि ये प्रोग्राम रख सकें। अच्छा खैर, एक मिनट ठहरे, स्लो मोड की रिक्वेस्ट आ रही है, स्लो मोड कर देना चाहिए। रुके जरा एक मिनट, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में ब्रेक लेते हैं। रुके जरा, मैं स्लो मोड ऑन कर देता हूं, ठीक है? एक मिनट यार, आप लोग भी ना स्लो मोड, रुकें जरा, फिर मैं स्लो मोड कर देता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आगे होने वाला है, इसको बड़ा सुनना है आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ हकायक मैंने रखने आपके सामने, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका मिशन क्या है, नंबर 1। और इनकी ये यही समझें कि ये पिछले प्रोग्राम्स जो मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात है ना, उनके ऊपर जो प्रोग्राम किया ना, ये उसकी कंटिन्यूटी है, ठीक है? उन इख्तलाफात के अंदर का राज है। और मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा जो इनकी बैठकों के अंदर वो स्कीम की गई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपके सामने चीजें आने वाली हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक मिनट जरा स्लो मोशन कर ले, अपना स्लो मोड कर लेंगे। इसको हम कर लेते हैं 20 सेकंड का। 20 सेकंड काफी है, एक बंदे के लिए 20 सेकंड बहुत होंगे, ठीक है ना जी? आई होप सो। स्लो मोड हो गया, हो गया जी, स्लो मोड हो गया। 20 सेकंड बहुत है यार, आगे बढ़ते हैं, चलें। अच्छा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कर लें, रिलैक्स हो जाएं, तवज्जो करें। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जब हमने इनको एक्सपोज करने का जो है ना आगाज किया, उससे पहले एक दराड़ आ चुकी हुई थी। वो दराड़ थी उन एक्स मुस्लिम्स की जो या तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे या बाहर से, इंडिया से नहीं, बाहर से। इसकी मिसाल यूं समझे, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक्स मुस्लिम्स हों या कहीं अब्रॉड बैठे हों,
उन एक्स मुस्लिम्स ने क्या किया, उन्होंने जिस तरह इस्लाम पर तनकीद करते थे उसी तरीके से हिंदुइज्म के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। उनको स्टार्ट में सपोर्ट थी सनातन धर्म की, आरएसएस के पिल्लों की, बजरंग दल के कुत्तों की, उनको सपोर्ट थी। अब जब उन्होंने